जोड़ा शेख साहब दिखा रहे हैं जी, और ये रिजल्टेड जोड़ा खाली बातें नहीं है कि मैं सिर्फ मक्खन डाल रहा हूँ, ये परफॉर्म किया हुआ जोड़ा है। नेट पे जो है वो खाली बातें ही होती हैं कि अभी जो मैं मोस्टली देख रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जो भी वीडियो देखता हूँ तो उसमें जो है अक्सर यही बताया जाता है कि बड़ा रिजल्ट है, शाम शाम तक है। देखिए बात यह है कि जिस चीज़ ने परफॉर्म किया हो वो चीज़ स्क्रीन पे लानी चाहिए, और इस जोड़े ने परफॉर्म किया। सामने से कबूतर के डेले प्रॉपर क्लियर बाहर को नजर आ रहे हैं, ऐसे आप दिखा जी। उस कबूतर में खासियत होगी वो रात को घर बैठेगा। ये बिल्कुल आप ये हमने तजर्बा हमारा ये मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट करके ये बात कर रहे हैं। और आंख का साइज बहुत वाजिया होना चाहिए, बल्ब की तरह आंखें बाहर हों, उभरी हुई आंखें हों, चमक हो, मेंढक की तरह, जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छोटी आंख बंद आंख का कबूतर बहुत कम अंधेरे में आके घर बैठे। बाप है वो मैंने डड़बी से लिया था 500 रुपये का, तो दाना खरीदने गया था वहाँ पे, अच्छा लग गया, वो ख़रीद लिया और माशाल्लाह उसने बहुत आला परफॉर्म किया। तो कहने का मकसद ये है कि कबूतरबाजी बनती है अकल के साथ। अकल के साथ। ये हमारा 81 नंबर कबूतर है, उस्ताद राजा फराज कियानी साहब ने दिया था ये, और माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है ये। माशाल्लाह जो आंखों का और ये जो रंगों का फ़र्क है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी पकड़ कोई नहीं है। हमने ऐसे ऐसे कबूतर देखे हैं कराची में, गहरे कलसरे, गहरे कलदुम्बे, सलारे कबूतर जो हमारे यहाँ पे टेडी खिलाए जाते हैं 5 नंबर और 10 नंबर तो वो वहाँ पे प्योर पट्टी वाले कबूतर वहाँ पे रात रात तक उड़े हैं। और हमारे पिंडी इस्लामाबाद में मेरे समेत कितने ही और असातिज़ा कराम हैं और कितने शौकीन हैं जिन्होंने कराची से कबूतर यहाँ पे लाए हैं, अंदरूने पंजाब से लेकर आए हैं। पट्टी वाला तो हर रंग शक्ल सूरत में पाया जाता है। बाकी हमने ना ब्रीड रखी हुई है और ना हमें पता है, लेकिन हमें इन जो टेडी और कमकर कबूतर हैं इन्हीं के क्रॉस डालते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। बहुत खूब। अस्सलामुअलैकुम, हाई फ्लायर पिजन यूनियन चैनल के प्लेटफॉर्म से तमाम देखने वाले दोस्तों को इस्लामाबाद से रियान बासी साहब और नुमान बासी साहब के सेटअप के ऊपर से जो है ना वेलकम करते हैं। माशाल्लाह जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में दोस्त आप देख रहे होंगे कि आज हमारी खुशकिस्मती उस्ताद हकीम शेख हमज़ा साहब इस्लामाबाद से, वो भी हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं, और बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी, और माशाल्लाह हमारे चैनल के जिस टाइम अवाहिल के मराहिल से जो है ना हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, और उसके साथ साथ माशाल्लाह ज़ाहिर भाई भी साथ बैठे हुए हैं, इब्रार बासी साहब हैं, और आज साजिद भाई भी जो है ना टाइम मिला हमारे साथ आए हुए हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू आज होने जा रहा है। तो वीडियो के स्टार्ट में मैं दोस्तों से कहूँगा कि जो नए दोस्त हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, और इस टाइम इस्लामाबाद की एक बहुत ही पीक के ऊपर एक छत है और बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। वीडियो के स्टार्ट में आप देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा, और हम यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त व्यू, और मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो मैं बग़ैर टाइम ज़ाया कि सबसे पहले उस्ताद हकीम शेख हमज़ा साहब के पास जाऊँगा, फिर उसके बाद हम नुमान भाई और रियान भाई से भी गपशप लगाएंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए। सर, इतनी पीक के ऊपर बैठ के कैसा महसूस हो रहा है ये बताएं पहले। अस्सलाम वालेकुम, जो भी हम सबको, हम सारे भाइयों को देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। और ये जी दोनों मेरे बड़े बहुत ही प्यारे भाई हैं, नुमान अब्बासी और रियान अब्बासी, और बड़ी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी मुझे इज़्ज़त देते हैं और मेरे भाइयों जैसे हैं। और मैं पहले भी यहाँ पे 1-2 दफ़ा आई हूँ, और यहाँ पे बैठ के पूरा बाराकऊ जो है वो पैरों में नज़र आता है। मैं दिखाता भी हूँ शेख साहब, माज़रत मैं काट रहा हूँ, मैं ज़रा वो व्यू दिखाता भी। जी आप साथ दिखाएं, आप कंटिन्यू करें शेख साहब। और बड़ी आउट क्लास छत है ये, और इन्होंने अपनी मेहनत के साथ इस छत को मज़ीद आगे बढ़ा चढ़ा के शौक दिखा रहे हैं। उस दफ़ा भी इन दोनों भाइयों ने बड़ी मिल के मेहनत की और बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया मैदान में। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे भाइयों जैसे हैं और वो इतना अच्छा परफॉर्म करें, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है। तो अल्लाह इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। आमीन जी आमीन। मैं यहाँ पे दोस्तों को बताता चलूँ कि आप साजिद आपको दूसरा पूरा व्यू दिखा रहे हैं। तो ये जो छत है इसके अगर मैं शौक़ के वाले से बताऊँ कि नुमान भाई ख़ुद तो जॉब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद शौक़ तो इन्हें है। तो इनके जो छोटे भाई हैं रियान और ये दो सबाब, और इस छत ने ना सिर्फ जो है इस्लामाबाद के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में शमूलियत इख्तियार की है, बल्कि विनिंग पोजीशन में भी आए हैं।
तो हमने इनका जो एक जो सा सेरेमनी हुई थी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे शिरकत भी की थी, तो वो भी हम डिटेल लेंगे। तो शेख साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि नुमान बासी साहब और रेहान भाई के शो के वाले से सर इन्हें आप देखते हैं, कैसा देखते हैं? मतलब बड़े एनर्जेटिक किस्म के ये हैं और अपनी जॉब भी देखनी, अपना शौक़ भी देखना, सर उस वाले से करनी बताएं कुछ। देखें, जो मैंने जज्बा और जुनून रेहान बासी में देखा ना, वो इतने मैंने कम यंगस्टर्स में देखा। बहुत ज़्यादा जुनून है इस लड़के के अंदर, और वो इन्होंने अपनी मेहनत के साथ इस सीज़न साबित भी किया। क्या बात है। ठीक है, ये मुख्तसर मैं बात करूंगा, और इन दोनों भाइयों ने ख़ास तौर पे मैं ज़्यादा क्रेडिट रेहान बासी को दूंगा। उन्होंने बड़ी मेहनत की, क्योंकि हर टाइम छत पे वो होते हैं। नुमान भाई तो चलो जॉब के सिलसिले में कराची होते हैं, बहरहाल सारा क्रेडिट उनको जाएगा, वो बड़ी मेहनती है। बड़ी बात, रावलपिंडी जो हमारे जुड़वा शहर है, वहाँ पे शो की प्रमोशन के लिए इन्होंने इस दफ़ा एक बड़ा कामयाब टूर्नामेंट का इनेकाद किया, और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म दिया दोस्तों को कि आपने शौक़ करें, जैसा मर्ज़ी परिंदा उड़ाएं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ शौक़ होना चाहिए। तो शेख साहब, ये आइडिया आपके जहन में सर कैसा आया? तो जब मैंने सुना तो पहले मैं तो बड़ा हैरान हुआ, और आपने ना सिर्फ वो टूर्नामेंट कराया बल्कि कामयाब हुआ, और जितनी एंट्री हुई उससे डबल इनामात दिए गए और नए चेहरे सामने आए। वो सर ये आइडिया क्या था, थोड़ा बताएं हमें प्लीज़। देखें, आपको सबको पता, पूरे पाकिस्तान को पता है, मेरा ज़्यादा आना जाना कराची में होता है। उस्ताद अब्दुल बासित के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। बिल्कुल। तो हम उनके कबूतरों को देखते हैं, उनके कबूतरों को परखते भी हैं, उनसे सीखते भी हैं। तो मेरा पिछले तकरीबन 10 साल से कराची में मेरा आना जाना लगा रहता है, और मैंने वहाँ के शौकीनों के कबूतर देखे, उनमें और हमारे कबूतरों में मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया। एक सफ़ेद जर्ची और मकोई आँख को हट के ना, आप कलर्स की बुनियाद पे अगर जाएँ ना, वही सेम कलर है, वही सेम आँखें वो यहाँ पे छत छत पे उड़ाई जा रही होती हैं। और अगर उनके कबूतरों की ब्लड लाइन के बारे में अगर छत मालिक को खुद नहीं ना पता, और उसके ऊपर हम लोग फिर हलफ उठाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। किसी के अच्छे उड़ जाएँ तो वो जी छतरी वाले हैं, किसी के बुरे उड़ जाएँ तो उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। मेन मसला ये होता है कि जी अच्छे उड़ गए। तो ये मैंने सोचा, मैं कि यार इस जो आँखों का और ये जो रंगों का फ़र्क है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी पकड़ कोई नहीं है। हमने ऐसे ऐसे कबूतर देखे हैं कराची में, गहरे कलसरे, गहरे कलदुम्बे, सलारे कबूतर, जो हमारे यहाँ पे टेडी खिलाए जाते हैं 5 नंबर और 10 नंबर। तो वो वहाँ पे प्योर पट्टी वाले कबूतर वहाँ पे रात रात तक उड़े हैं। और हमारे पिंडी इस्लामाबाद में मेरे समेत कितने ही और असातिज़ा कराम है और कितने शौकीन हैं जिन्होंने कराची से कबूतर यहाँ पे लाए हैं, अंदरूने पंजाब से लेकर आए हैं। पट्टी वाला तो हर रंग शक्ल सूरत में पाया जाता है ना, तो इस कबूतर के ऊपर हम लोग कुरान उठा लें जिसका हमें पता भी नहीं है, तो हम लोग अपनी आखिरत ख़राब करें। तो उससे बेहतर है कि इसको आउट कर देना चाहिए, इस केस को ख़त्म कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग गुनहगार हो रहे हों, या जो झूठे इन परिंदों के ऊपर हम लोग हलफ उठा रहे हों, इकट्ठों कुरान पाक को बीच में लेकर आ रहे हो। इससे बड़ी लानत तुम्हारे लिए क्या है? बिल्कुल ये बात ठीक है। मैं तो उन साल से कमेटियों को मानता ही नहीं हूँ जो कुरान के ऊपर फैसले कराएं। फिर उनका बनने का, उनको वो ओहदा लेने का मकसद क्या था उनका, जब वो कुरान के ऊपर फैसला कर दें। तो इसलिए इन कबूतरों के ऊपर ये बेमकसद बहस है। तो मैंने टूर्नामेंट कराया और सिर्फ शागिर्दों के लिए कराया। मेरे कप में 1-2 शागिर्द ऐसे भी थे जो कि मेरे शागिर्द ही थे, हमारी छतें उड़ी जहाँ पे प्योर सारे जरचे उड़े, पर इन दी एंड हमने जीत देखी वो कलीम बासी की। आपने वहाँ पे मेरे ख्याल में उनका इंटरव्यू भी किया। जो कबूतर आपने उड़े हुए देखे होंगे जो चैंपियन बना, तो आपने उनके भी देखे, उनमें कोई जरचा मकोआ उड़ा, और जिनके जरचे मकोए उड़े वो किसी गिनती में नहीं आए। तो ये किस बात का फसाद है? ठीक है। तो इनको गर्मी में भी ओपन कर देने चाहिए। मेरी तो नज़र में गर्मी में इनको लाजमी ओपन करना चाहिए, क्योंकि कबूतर लो फ्लायर है, और हमारे यहाँ पे वही कबूतर कामयाब है जो गहराई में रह के उड़ेगा। जो नीचे आएगा वो मार खाएगा। तो फिर किस बात की पाबंदी है इन कबूतर? और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टूर्नामेंट कराया, पूरे इस्लामाबाद का 44 शागिर्दों ने मेरे साथ मेरे कप में हिस्सा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मैंने 20 पोजीशनें रखी 44 में से। क्या बात ठीक है, 20 पोजीशनें रखी। आपको मैंने बुलाए थे, आपकी कुछ दूसरी आप नहीं पहुंच पाए। तो और बेहतरीन हमने फंक्शन कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त शौक किया। और आगे भी हम लोग इसी रूल के ऊपर शौक करेंगे, कराते रहेंगे, जब तक मेरे में हौसला हुआ, हिम्मत हुई, मैं इसी रूल के ऊपर आगे शौक कराता रहूँगा इंशाल्लाह जी। हमारी दुआएं, सपोर्ट, हमारा चैनल जो है शेख साहब के साथ है। बेसिक मकसद यही है कि जी शो की प्रमोशन होनी चाहिए। तो ये इसी का हमने अमली मुजाहरा भी शेख साहब के पास देखा। शेख साहब एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर मैं आगे जाऊंगा कि जिस समय इसका आपके जहन में आइडिया आया तो यकीनन मुखालफत भी हुई होगी दोस्तों, तो वो थोड़ा सा हमें वो भी ज़रूर बताएंगे वो क्या मसला था। मुखालफत तो होती है, हमने क्योंकि ज़रा हट के काम किया, और मैंने ये किसी के लिए कोई ज़ातियात के ऊपर नहीं किया, मैंने तो शौक की बेहतरी के लिए किया कि यार ये बेबुनियाद सी एक लकीर लिखी जाती है जिसके ऊपर कोई अमल भी नहीं करता। इस लकीर को हटा देना चाहिए रूल्स के ऊपर ना, कि जी जरचा मकुआ नहीं उड़ाया जाएगा। फिर सफ़ेद आंख का क्यों उड़ाया जा रहा है? जब जरचा मकुआ नहीं उड़ाने देते, फिर सफ़ेद आंख को भी पकड़ पाए ना, उसकी पकड़ ही नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर फजूल की बहस है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हमारा ही बड़ा बेहतरीन मुखालफत तो बहुत ज़्यादा हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन मुखालफत का जवाब ही फिर उन सबको मिला जिन्होंने मेरी मुखालफत की। हमने ऐसा टूर्नामेंट कराया कि उन सब के मुंह बंद हो गए। क्या बात है, बहुत खूब जी।
जी दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि इस टाइम हम मौजूद हैं जी नुमान बासी साहब के सेटअप के ऊपर। और जिस तरह मैंने बताया कि ये जी उस्ताद अफराज कैनी साहब के शागिर्द हैं और बड़ा ज़बरदस्त शो यहाँ से कर रहे हैं। तो मैं नुमान भाई से ये जानना चाहूँगा कि नुमान भाई बाकायदा इस शो को स्टार्ट किए कितना टाइम हुआ और टूर्नामेंट्स में आप कब से शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली शौक़ में तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन प्रॉपरली जो शौक़ हमने स्टार्ट किया है वो तकरीबन 1 साल 1.5 साल हुआ है। और ये हमने नई छत बनाई थी और हमने पहली दफ़ा शौक़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है माशाल्लाह। और उस फंक्शन में आप भी थे माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। तो मतलब कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ हमें, ये नई छत है हमारी, तो नए कबूतर ही थे, तो इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा शौक़ होगा। क्या बात है। अच्छा नुमान भाई, जिस तरह ये एक मिड पॉइंट है रावलपिंडी और आगे फिर इस्लामाबाद है और आगे मरी भी है, तो इस इलाके में ब्रीड्स के वाले से कौन सी ब्रीड ज़्यादातर आप समझते हैं कि बेहतर रहती हैं, या वो कबूतर जो आपको मतलब यहाँ मज़ा आता है, या समझते हैं आप कि यार इस इलाके में ये कबूतर सूटेबल है, मतलब ज़्यादातर कसूरी स्टफ़ या सेलकोटी, या किस किस्म के आप पसंद करते हैं और उड़ाते कौन से हैं, ये ज़रा से बताइए। हाँ, हमारे पास मैक्सिमम टेडी और कमकर कबूतर हैं, क्योंकि हमें तो इन्होंने रिज़ल्ट दिया है। क्या बात है। तो बाकी हमने ना ब्रीड रखी हुई हैं तो ना हमें पता है, लेकिन हमें इन जो टेडी और कमकर कबूतर हैं इन्हीं के क्रॉस डालते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है हमें। नुमान भाई, क्योंकि हम आज थोड़ी सी वक्त की किल्लत भी है, तो हम चाहेंगे आप अपने साथ हमें मखसूस बर्ड्स का शौक भी करवाएं और साथ साथ हम गपशप भी लगती रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमें ज़रा शौक कराएं। रिक्वेस्ट में नुमान भाई अपने कुछ मखसूस बर्ड्स का शौक करवा रहे हैं। तो नुमान भाई, शेख साहब, मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि शेख साहब के हाथों आप जो है ना इस बर्ड्स का शौक कराएँ, और नुमान भाई काइंडली बताइए कौन सा कबूतर है, ताकि साथ साथ वो भी रिकॉर्ड हो जाए। ये उस्ताद अफराज कैनी साहब के लाखे कबूतर हैं, ये उनके घर से मादी आई थी और 7 नंबर जोड़ा है मेरा। ये माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है मेरे पास, और इसके बच्चे मेरे पास उड़ते रहे हैं। इसके पर देखें, इसके परों में मैं खूबी बताना चाहूँगा, ये देखें, ये इसके पर की अब चढ़ाई देखें और इनके परों में खम देखें। खम से मुराद ये अब इसका 8वां 9वां 10वां पर है। इनके ऊपर एंड में जाके देखें वो हॉकी की तरह बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल। इस कुंदे की यही क्वालिटी होती है कि शाम तक कुंदा स्लो नहीं होता। ये बहुत परवाजी कुंदा है। ये जिस कबूतरों में ये इस पर और ये खम आए ना, ये बहुत कम कबूतरों में आता है और ये बहुत कमाल कबूतरी है। ये मैंने पहले भी इसका एक दफ़ा शौक किया इनके पास, पर आज देखा और माशाल्लाह और टेल देखें। आपकी बात को आगे लेके बढ़ूँगा कि वो जो जैसा कि वो हमने क्लिप रिकॉर्ड किया था जिसमें उस्ताद जी ने बताया था कि ये जो कथई पर होते हैं, जी जी, ये भी परवाज़ की निशानी, और माशाल्लाह देखें कि उसके परों में कितना वो कथई पान है। और अगर मैं आँख दिखाऊं तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत आँख। और आजकल मैं बहुत परिंदे देखता हूं सोशल मीडिया पे, और साकिब भाई भी मेरे से शेयर करते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ का रिज़ल्ट है वही चीज़ मेरे ख्याल से जो है वो दिखानी भी चाहिए। और ये जो आप इस वक्त कबूतर देख रहे हैं, इन्होंने इनका निचोड़ निकाला हुआ है और इन्होंने ये पिंडी परफॉर्म किया। इस्लामाबाद में ये किसी के पास नहीं है, सिवाय उस्ताद अफराज कैनी साहब और उनके जो शागिर्द हैं, उनके अलावा किसी के पास नहीं है। और मैं यहाँ पे पहला कबूतर ही दिखाया, और शेख साहब हमारे पास उस्ताद हकीम शेख हमजा साहब ने कितनी ज़बरदस्त टिप आपको शेयर की, और एक नॉलेज वाली बात है कि कुंदा देखते ही उन्होंने बताया। तो अगर एक दफ़ा फिर शेख साहब मैं चाहूँगा कि ये देखें, क्या बात है सनी, आप कथई पर वाली बात भी। परों के एंड में जाके देखें खम बना हुआ है, हॉकी की तरह पर बाहर निकला हुआ है। ये बहुत परवाजी पर की निशानी है। पर का तीला बहुत बैलेंस है, बिल्कुल। पर और की एंड पे जाके जी, तीलियां बारीक हो रही हैं बिल्कुल। परों की शेप देखिए, बनावट कितनी खूबसूरत, चढ़ाई परों की बहुत खूबसूरत। अच्छा नुमान भाई, ये इसको आप ब्रीडिंग में डाल रहे हैं, क्या रिजल्ट है? थोड़ा सा माशाल्लाह इसके बच्चे मेरे पास बेकली शाम शाम बैठ रहे हैं। क्या ये 7 नंबर जोड़ा है मेरा, बहुत आउटस्टैंडिंग इसका रिजल्ट है। ये मैं इसकी बेटी भी दिखाऊंगा, ये सामने में आप, मैं चाहूँगा आप दिखाएं कि ये बहुत खूबसूरत कबूतरी है। ये लाखे हैं, कबूतरी भी खूबसूरत है, और शेख साहब भी माशाल्लाह जी, क्या साहब बात है जी, साकिब भाई एवरग्रीन माशाल्लाह। पर्सनालिटी जी, खूबसूरत तरीन जी, और क्या बात है हमेशा जब भी माशाल्लाह। हमने वीडियो बनाई है, जब भी इनसे मुलाकात हुई है तो बड़े खुशगवार मूड में और बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा अच्छा ड्रेसअप होके ये आते हैं। आप और मोहब्बत है जी, आप लोग सब इतना प्यार देते हैं। बड़ी प्लेजेंट नर लगा हुआ है इसके पर्सनालिटी, और साथ। माशाल्लाह जी, ये और सबसे बड़ी बात है, मैं भाइयों की ये तरह नर लगाया सपोर्ट हुआ है करते मैंने हैं इसके साथ, और शुरू इसकी से पट्टियाँ अंत वट्टियाँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपने जोड़ा लगाया हुआ नुमान भाई जी, इसका, जी। इसके साथ ये नर है इसका, माशाल्लाह जी। ये इस मादी के साथ लगा हुआ है। और ये इसका कुंदा देखें। नुमान भी ज़रा आँख को ज़रा क्लियर करके आप ज़रा रोकें। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा
कि ये जो मैं आपको इस वक्त ये दिखा रहा हूँ, आप जी ये आप फोकस हुआ है, तो बात करने का मकसद ये है कि देखें इसका आई रिंग देखें और इसकी पलक देखें, चोंच देखें। और ये इसके माशाल्लाह। पल्ला देख लें, इसके पल्ला ये कोई नहीं, हाँ वो माशाल्लाह वो दिखा दें, चले बेहतरीन है। वाइब्रेशन देखें असल इसके में पल्ले ब्रीडिंग में है ना, तो ब्रीडिंग में फिर आपको पता है केजीज में अक्सर। में। ये वाइब्रेशन देखिए इसके। जी 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 बहुत ही खूबसूरत कबूतरों का शौक करें जी। बिल्कुल। और इसके बाद हम मादी साथ टच करें। हाँ जी वो मादी दिखाइएगा ज़रा। जरा हो गया शो कि इब्रार भाई शौक कर रहे थे जी, हाँ। और उनसे भी हम राय लेंगे। इब्रार भाई मादी कैसी लगी आपको जी? माशाल्लाह जी बहुत बेहतरीन बात। 6 बजे तक बैठा है। वाह क्या बात पूरा है जी। जोड़ा शेख साहब दिखा रहे हैं जी। और ये रिजल्टेड जोड़ा, खाली बातें नहीं है कि मैं सिर्फ ये मक्खन इसकी- डाल रहा हूँ, ये परफॉर्म किया हुआ जोड़ा है। नेट पे जो है वो खाली बातें ही होती हैं कि अभी जो मैं मोस्टली देख रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जो भी वीडियो देखता हूँ तो उसमें जो है अक्सर यही बताया जाता है कि बड़ा रिजल्ट है, शाम शाम तक है। देखिए बात यह है कि जिस चीज़ ने परफॉर्म किया हो वो चीज़ स्क्रीन पे लानी चाहिए, और इस जोड़े ने परफॉर्म किया है। और पहली बार में ही नए शौक में पहली बार में ही जो है इन्होंने माशाल्लाह कप उड़ाया, उसमें शिरकत की और इनाम निकाला। ये इसकी जी 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 फंक्शन साकिब भाई ने कवर किया हुआ है ये बिल्कुल। इसकी पट्टी है, ये चेक करें। जोड़े की पट्टी आ गई और नुमान भाई जिस तरह उसको लाखा, मुझे पहले वो जीरी लगी, और मैं एक ही बात करूं कि जीरी पट्टी को नुमान भाई लाखा क्यों कह रहे हैं, ये वजह है कि देखे उस पट्टी ने वैरायटी मारी है माशाल्लाह। और इस पे ये और जो ये- छपके आए हैं लाल, ये मेरे पास शाम शाम तक उड़ी हुई है, इसके नीचे रंग भी लगा हुआ है और इसको भी मैंने रोक दिया है। अच्छा ये शेख गर्मी साहब, में नहीं मैं बैठती थी इसमें मेरे आपकी एक राय चाहूँगा कि इनकी आंखों में बड़ी ब्राइटनेस है और इनके मतलब एक आपको जिस तरह हम चाहते हैं कि एक चमक है इनके जी अंदर। जी देखें हर ये आंखों की जो बहस है ना ये बहुत बड़ी है। जी जी हमने खाली आंख में ये देखते हैं कि भाई कबूतर ने तो आंख से देखना है, जी जी हम आंख का साइज देखते हैं बस कबूतरों का। अब ये रिंग ज़र्रात ये ठीक है, ये देखने चाहिए। बहरहाल ये कि जो हमारी मेन चीज़ होती है कबूतर की आंख। और अब मैं आपको यहाँ से अगर ये आंख दिखाऊँ ना, ये जो से काले आने हैं, ये देखे आपने, जी बाहर भी बनाए, आप बताएं शेख ये इस जोड़े का पट्ठा है। ये इसकी अगर आंखें ना, अब कैमरे में आप सही बता पाए ना पाए, जी 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 ये नहीं, मैं इस तरह दिखाना चाह रहा हूँ। देखें ये ऐसे नहीं, हम अगर इस तरह देखें कबूतर को, से सनी के ढेले दिखा रहे हैं अच्छा बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर सामने से कबूतर के डेले प्रॉपर क्लियर बाहर को नजर आ रहे हैं ऐसे आप दिखा जी, उस कबूतर में खासियत होगी वो रात को घर बैठेगा। ये बिल्कुल ठीक है, ये हमने तजर्बा हमारा ये मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट करके ये बात करें। और आंख का साइज बहुत वाजिया होना चाहिए, बल्ब की तरह आंखें बाहर हों, उभरी हुई आंखें हों, चमक हो। मेंढक की तरह जी, जैसे आपका बिल्कुल, मेंढक की बिल्कुल, आंख बिल्कुल। बाहर होती है बिल्कुल। छोटी आंख बंद आंख का कबूतर बहुत कम अंधेरे में आके घर बैठेगा। अच्छा जोड़े की पट्टी है लाखी, ये मेरे पास शाम शाम तक उड़ी हुई है। ठीक हो गया। और ये इसको मैंने अभी ब्रीडिंग में डाल दिया है। और इसी की बहन ये देखें आप, हमजा भाई के हाथ में। अच्छा ये सराट है ना? हाँ, ये भी ब्रीडिंग में लगी अच्छा हुई है। हमजा भाई कबूतरी आपके हाथ में, लेकिन मुझे ये फीलिंग्स आ रही है, बड़ा इसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा कम्पैक्ट साइज है और एक जिसे कहते हैं सिमेट्री सा बड़ा स्मूथ और बहुत मुलायम जिस्म की और बहुत प्यारे बंदर की कबूतरी है। हम लोग यहाँ पे वेटलेस कबूतर ज़रा पसंद करते हैं। भारे वेट का कबूतर जो है ना, या चर्बी खोर कबूतर, गोश्त खोर कबूतर, वो यहाँ पे कम परवाज़ देते हैं। यहाँ पे कबूतर अच्छा खिंचे हुए वजूद का कबूतर, अच्छी स्ट्रॉन्ग कश्ती नुमा हड्डी का कबूतर और बंद जोड़ों का कबूतर यहाँ पे काम करता है। शेख साहब मैं ये जो ब्रीड आप अभी दिखा रहे हैं इसमें मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, मैं कैमरे में देख रहा हूँ, इनकी चोंच के साइज जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी लंबी चोंचें और बारीक मुंह बड़ा और हसीन कबूतर जी 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 जी। अब जरा मैं चाहूँगा, अब देखें अगर ये आप हाथ में पकड़े ना, ये बहुत वेटलेस कबूतरी है। बिल्कुल बिल्कुल इसने ज़्यादा देर गर्मी में स्टेबल रहना है। बिल्कुल यही बात। पर का लेंथ देखें आप, वाह बगल पर अच्छा, इसको जब आप लाए हैं तो लग दम। नहीं रहा था कि इसका इतना बड़ा कुंदा हो। बहुत अच्छे बदन की ये कबूतरी है। चेक करवाएं, ये इसी का भाई है, ये ये? उसी जोड़े का पट्ठा है लाखा। माशाल्लाह वाह, क्या माशाल्लाह। बात है। माशाल्लाह। अब इसके पर कुंदा। देखिए, इसके परों में खम आया है। जी 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 जी। बहुत अच्छे कुंदे का कबूतर है बड़ा हसीन बन गया। जी। ये जो उनके लाखे हैं वो बिल्कुल लाल हैं। इसकी बिल्कुल पलकें लाल हैं। देखें कितनी खूबसूरत पलकें हैं। नो डाउट जी, बड़ा ही माशाल्लाह। इब्रार भाई आप सुनाए जी, कैसा महसूस हो रहा है जी? बहुत अच्छे ये भी कबूतर हैं जी ये नुमान इनको भाई के दिखाते हैं ना माशाल्लाह। जरा, ये पट्टा इनका और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे हम। और वन ऑफ माय फेवरेट, अच्छा शेख साहब, माशाल्लाह कबूतर के कुंदे की लेंथ भी बड़ी वाह किस्म की हैं और परों में गैप भी नहीं है और बड़ा एक मजबूत और मज़े की चीज़ बनी है जी माशाल्लाह।
तो ये दोस्तों अभी देखेंगे, अभी हमने पहला जोड़ा, उसकी वैरायटी नहीं यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और इन्होंने वैरायटी नहीं खत्म हो रही। और इन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट करके माशाल्लाह अपने हाँ, पास ये मैंने breeding में बैकअप डाले बना हुए लिया हैं। हुआ है। पंजे शेख साहब इसके दिखाएं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात है जी, माशाल्लाह। बहुत हसीन। उस्ताद हकीम खुश शेख हमजा जी, ऑफ शेख साहब, ये इस्लामाबाद, उसी जोड़े की पट्टी है। माशाल्लाह जी, खुशकिस्मती के यहाँ पे आ ये जाए उसी हुए जोड़े हैं। की पट्टी है, 7 नंबर जोड़े की, इसी की बहन है। ये अच्छा। तीसरी जोल की है। अच्छा हाँ, माशाल्लाह। और ये वैरायटियाँ, ये अभी इस जोड़े ने टेडी बहुत जी माशाल्लाह। शेख साहब ये उसी जोड़े का पट्टा ये है जो उड़ा है अभी बहुत ये इसी जोड़े के जी जी ये 7 नंबर का 7 नंबर के साथ मादी 8 नंबर डाली थी। अच्छा, वैरायटी चेंज करके इन्होंने माशाल्लाह। हाँ, ठीक है ना जी, टेस्ट चेंज भी होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, माशाल्लाह ये बहुत ही 6 बजे तक बैठा है। बहुत ही अच्छा। बहुत हसीन जी। क्योंकि आप इन्होंने उसी शेख जोड़े साहब की पहले पट्टी एक है, जोड़ा ये लगा के समझ बैकअप बना लिया अपने पास, ये पट्टी फिर आप साथ ही बता आगे रहे वैरायटी हैं। भी ये चेंज उसी कर जोड़े दी। की डायरेक्ट पट्टी है। ठीक है, ये किस जोड़े की 8 खुदा नंबर इसका 7 नंबर 7 नंबर। पेयर लाठी और 7 नंबर। ये भी 7 नंबर की पट्टी है। बस आप जरा इधर ही रखिएगा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कुंदा है जी ये इसका। रोका हुआ है। ये हमने इसके काफ़ी बच्चे रोके हुए हैं। और इस पर में तेजी मुझे नजर आ रही है कि इसके मतलब बहुत ये- तेज़ बच्चे होते हैं और बहुत ही माशाल्लाह सियाने हैं। जी माशाल्लाह, बड़ा ज़ाया होने का खूबसूरत रेशो चीज़ नहीं है बन इनका। गई। जरा पूरी पट्टी, ये भी साकिब भाई जरा ये पट्टी ये भी उसी देखें। ये भी उसी जोड़े की कितनी पट्टी है। प्यारी माशाल्लाह ये पट्टी आई है। और असल में ये शेख साहब भी जो दिखा रहे हैं ये माशाल्लाह भी इसी जोड़े की पट्टी है। बहुत खूबसूरत, मेरी और बहुत शेख साहब की खूबसूरत। डिस्कशन यही हो रही है कि ये इनको रिजल्ट दे रहे हैं मेरे। और आगे ये अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें बनाते जाएं जो देखिए, देंगे। अक्लमंदी यही है। अच्छे जोड़ को इनको ये आगे फर्दर क्रॉस में बनाते जाएंगे ना, ये इनके पास सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे, ये इनब्रीड करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस कम होगी। ये कुदरती बात है। अभी ये उस ये नर का बहुत पट्टा बेहतरीन है, कबूतर है। मादी और थी टेस्ट इसके बेहतरीन, साथ। जो मर्जी टेस्ट बनाते जाओ। ये उसी हाँ जी, 7 शेख नंबर साहब। एक और पट्टा आया है जी। ये उसी 7 नंबर का है। माशाल्लाह। ये तो और पूरी उस टाइम मादी और थी, और इस पट्टे ने मेरे पास शाम की परवाजें दी। टूर्नामेंट में ये चैंपियन कबूतर था मेरा। माशाल्लाह चैंपियन कबूतर का शौक हो रहा है जी। और अगेन मैं आज ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें देखें, इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है बिल्कुल। और उस जगह पे परफॉर्म किया है जहाँ पर ज़रा सा कबूतर स्लो ना हुआ, ध्यान गया तो वो गया, शिकार हुआ। बिल्कुल। कि यहाँ पे मारगला की पहाड़ियों पे बहुत शिकार का एस्पेक्ट है। जी माशाल्लाह, नुमान भाई ने बगले बड़े सब आपके मैंने देसी देखा भाई कि अच्छी माशाल्लाह चीज़ें बना दी हैं। इस कबूतर ने भी हमारे पास पूरा शाम की कबूतर परवाजें आप दी हैं। नुमान भाई दिखाएंगे पूरा कबूतर। ये दोनों एक ही जोल ये के शेख हैं। साहब के हाथों में दिखाएं जी। अच्छा शेख साहब के हाथ में ये पट्टा मेरे पास, ये- ये भी इसी का भाई है। ये भी मेरे पास बहुत उड़ा हुआ है। आप लंगी है वो, लंगी है। वो बट्ठे मेरे पास बहुत उड़े हुए हैं। ये परवाज में इसमें डाले हुए हैं मैंने, ये उड़ा रहा हूँ मैं दोनों। माशाल्लाह जी शेख साहब, मैं तो नुमान भाई जी बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही जा रहे हैं। बात यह है कि जी शेख साहब जैसे उस्ताद भाई इनके हाँ, साथ जुड़े हुए हैं यार, फिर जी, इनके गाइडेंस अपने होती उस्ताद है, जी। इनके अपने उस्ताद है माशाल्लाह, टीम वर्क है सब भाइयों का। जीरा बोड़ी। तो अल्लाह करता है फिर कुंदा इंशाल्लाह। जरा शेख साहब मैं आपसे Direction- मेरी साइड वाला अगर आप खोल देंगे तो मेरी साइड वाला। हाँ जी, राइट। ये दोनों भाई बहुत उड़े हुए हैं। माशाल्लाह ये तो 7 बजे तक उड़ा हुआ है मेरे पास। डायरेक्शन इंसान के ठीक हो, मेहनत करता जाए तो अल्लाह पाक सिला देता है जी। और इंशाल्लाह इस बार भी बड़ा अच्छा शौक देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैकअप इनके पास मौजूद है, वैरायटी है, जो backup। मर्जी बनाए। क्यों शेख साहब? और ये भी मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा उड़ा हुआ है। इसको मैंने टूर्नामेंट में नहीं डाला था, लेकिन आगे इंशाल्लाह ये फर्दर जो है ये गर्मी भी में इसको 7 उड़ाऊंगा मैं। ये एक और कबूतर उस्ताद जी ने दिया था, उस्ताद राजा फराज के साथ। ठीक हो। ये उसी जोड़े का 7 नंबर का पट्टा है ये। ये इसके पल्ले का शौक करें। ये अभी इसका पहला, अभी नए पारिस ने निकाले हैं कुछ, तो देखें माशाल्लाह तीनों पारिस के बराबर हैं। वाह, मतलब ये भी क्रीचों में है पर फिर भी जो है जो आप चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप पूरा कबूतर दिखाओ। ये है। ये तो शेख साहब के हाथों में नेक्स्ट दिखाएं तो मैं उधर भी आ रहा हूं। ये उसी इलाकी का पट्टा है। उस्ताद राजा फराज कियानी साहब ने दिया था ये, और माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये माशाल्लाह क्या कहने हैं। अच्छा शेख साहब, मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें इनके पास ठीक है, और माशाल्लाह आप जैसे उस्ताद से मुंसलिक भी हैं और दोस्त बाब इससे इनके अपने उस्ताद भी हैं, तो इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह करेगा फल पा लेंगे। क्यों सर? पर देखें जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं, रिजल्ट इस तो उनका कबूतर का ऐसा भाई बहुत बहुत फल अच्छा ले रहे है। हैं ना जी, आगे फल भी ले रहे इंशाल्लाह हैं, फल ये ले रहे हैं। बात सारी मेहनत की है। जितनी मेहनत होगी उतनी अच्छा परफॉर्म करेंगे।
इसने बच्चे से चाहिए इसका बच्चा माशाल्लाह मेरे पास शाम शाम उड़ रहे हैं, इसके बच्चे भी इधर पड़े हुए हैं परवाज़ में, इसके 6-7 बच्चे हैं मेरे पास। देखें कबूतर ने उड़ना है, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर, जिस्म और पर, बिल्कुल ये दो चीज़ें कंप्लीट हैं। इसका गोल्डन पट्ठा ध्यान ले आओ। शेख साहब आँख दिखा दिए ज़रा, मैं चाहूँगा कि आप इसके अभी मैं आपको इसका पट्ठा भी दिखा दूँ। चले ठीक हो गया, माइक की तार लगी हुई। हाँ हाँ, नहीं वो ठीक हो गया। माशाल्लाह शेख साहब कॉम्पैक्ट साइजेस में है ये। मैं एक ही चीज़ बार बार देख रहा हूँ, अच्छे बनतर के अच्छे बने बड़े हैं अच्छे बनतर के बने हुए हैं, पर में, आँखों में, साइज, पंजे, बिल्कुल। भंग धुमे हैं इन कबूतरों की। ये इसी कबूतर का पट्ठा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास बेटी भी दिखाएंगे आपको जो बेकली रात रहती रही है पिछले दिनों। ये इसी कबूतर का पट्ठा है। अच्छा माशाल्लाह। और साकिब साहब को मैं एक बात इधर ये बताना चाहूँ, साकिब भाई आपकी पसंद की आँख इधर जो है ना, मुझे लगता है कि बिल्कुल जी, राजा माशाल्लाह। फराज कैनी साहब को भी जो है ना, बस हर बंदे का आपकी टेस्ट होता है ना तरह जी, लाल आँख चॉइस और होती आगे है। नुमान भाई को भी, इनको भी माशाल्लाह ये लाल आँख बहुत पसंद है। हमें तो इन्होंने ही रिजल्ट दिया है। चलें जी, चलो जी, अच्छी बात है माशाल्लाह, जो रिजल्ट देते रहे तो और क्या चाहिए नुमान भैया। माशाल्लाह। आपने आइडिया एक होता है। आखिरी 3 कलियां मैं आपको दिखाऊंगा अगेन। माशाल्लाह ये इसी का पट्ठा हमजा भाई तक रहा। जो ये इसी का भाई है। इसके पर जरा अगर पूरे हो तो कोशिश करें ये जरा इसकी वो बेटी है, पिछले थोड़ा दिनों खूबसूरत रातें आ रहती जाएगा। रही है। ये अभी बोल हुई है। हाँ वाह। ये इसी की बेटी है, इस कबूतर की, इसकी बहन है, इस पट्ठे की बहन है। छोटा बच्चा है। हाँ ये माशाल्लाह हमारे पास राते रहता रहा है, बेकली राते रहता रहा। ये माशाल्लाह बड़ा इस कबूतर का जबरदस्त पट्ठा है। कबूतर का जिस्म बड़ा प्यारा है जिस वाले का। ये रियान भाई ये छोड़ दें ये वाला। शेख साहब पूरा पट्टी है इधर माशाल्लाह। और आप अगर कुछ कहना चाहें इस बारे इसकी में। राय देखें ये अब जो देख रहे हैं वो तो कैमरे की आंख से देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये कबूतर मेरे हाथ में है और ये बड़ा लुत्फ दे रहे हैं, पकड़ के बहुत मज़ा आ रहा है इनको, और इनको देख के इनके बनतर, इनके पर कुंदे बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह। बड़ा ही कम्पैक्ट साइज़। मैं अगेन बार बार वही कहूँगा कि मुझे जो इस छत पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आ रही है कि जो कबूतर हैं उनको एक ही और फॉर्मे में मैं साइज में आज एक और बात करने जाऊंगा। देखें ये हम लोग ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट देखते हैं। मेरे KPK में भी शागिर्द हैं, मैं वहाँ पे भी बड़े शौकीनों से मिलता हूँ। जिसको भी मैंने देखा है ना वो ज़्यादा यहीं से निकले, सीधा कसूर और लाहौर लाखों रुपए लगाए, कबूतर बनाए, ये तरीकाकार है। कबूतरबाजी लाखों रुपए बनाने से नहीं बनती, लगाने से। कबूतरबाजी अक्ल के साथ बनती है। अक्ल के साथ बनती ठीक है, मेरे घर में जो भी कबूतर हैं वो मैंने इसी तरह आगे पीछे से कोई सस्ते सस्ते ख़रीदे हैं और बड़े पुराने ही जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह अभी तक आपने मेरी छत का इंटरव्यू नहीं किया तो वो आपको मैं अपने कबूतर दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा मैं कहाँ से लेकर आया। तो वो किसी बड़ी छत से नहीं आए, आम जगहों से लिए हैं, और ये है कि खाली समझ से और अकल से लिए और उनको बनाया बेहतरीन परफॉर्म करें। ये जो आपको बड़ी लाखी मादी दिखाई थी उसका भाई है बड़ा, गोल्डन उस लाखी कबूतरी का। गोल्डन पट्टा ये लाखी कबूतरी का भाई है। शेख साहब वाला पट्टा भी तो लाइन है जी। मैं उसके ऊपर ज़रा जो है ना जी जी करें करें करें। ये लाखी कबूतरी का भाई है। जो बड़ी लाखी कबूतरी आपने 7 नंबर देखी थी उस्ताद राजा फराज कियानी साहब के घर की, ये उसका सगा भाई है। ये राय साहब जो है जी माशाल्लाह आज मौजूद नहीं है उस्ताद जी मसरूफियत की बिना पर माशाल्लाह मैं यही बताऊंगा कि ये भी लाल आँख बहुत पसंद करते हैं जी माशाल्लाह, और मुझे बहुत पसंद आए हैं इनके कबूतर। ये उस लाखी का भाई है। और इसका पल्ला दिखाएं जरा। पल्ला शेख इसका साहब, माशाल्लाह मेरी बहुत साइड अच्छा वाला ये अगर खोलेंगे बहुत अच्छा माशाल्लाह इसका रिजल्ट है मेरे पास। इसके भी 8-9 बच्चे हैं मेरे बड़ा पास। कमाल। बराबर पल्ला बहुत अच्छी दुम देखें, दुमे बांध जी बिल्कुल ये अभी इसकी बेटी दिखाता हूँ मैं आपको। बोतल नुमा। बिल्कुल। ये आगे इसकी बेटी है। ये इसकी बेटी है। अच्छा मैंने एक और चीज़ देखी कि नुमान भाई ने माशाल्लाह ब्रीडिंग परवाज़ के साथ साथ ब्रीडिंग में भी आपने बड़ा बात ये जो चीज़ें रिजल्ट दे रही है उन्हीं को बनाते जाओ। क्यों जी? ये इसी कबूतर की आपको बेटी दिखाता हूँ मेहनत करो मैं। उसी ये जो आपने कबूतर अभी देखा जरूरत ही नहीं है और है, ये आगे अभी आप इकट्ठे करने प्लीज़ की करीब आएँ। ये इसी कबूतर की बेटी है। ये जो मोतियों वाला कबूतर देखा है आपने, अच्छा अच्छा ये बोल रहा हूँ। ये इसकी बेटी नहीं है। तो माशाल्लाह शाम तो बड़ा। अच्छा 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 ये मुझे यहाँ पे इसकी मोर भी शायद लगी है ना। जी ये इसका मोर बाप भी मैंने दिखा 500 का दे। लिया था। अच्छा वाह जी नुमान भाई, ये इस मोतियों वाले की बेटी है। बहुत ये इसका पल्ला देखें। पल्ला ज़रा दिखा दें। ये अभी दरअसल में कबूतर मेरे क्रीचों में लगे हुए हैं। नहीं वो कोई नहीं, अब आगे इंशाल्लाह पर पट्टियों में जाएंगे तो इंशाल्लाह सब बेहतरीन हो जाए।
दोस्तों ये अभी अब आप हम सब के हाथों में कबूतर देख रहे हैं, ये नुमान भाई का बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड कबूतर है और ये सारे इसी के बच्चे हैं और माशाल्लाह सारों को कलर लगे हुए हैं और सारों ने मोहरें खाई हुई हैं। मोहरें खाए हुए। तो आप देख ले क्या वैरायटी है, स्पेशली मैं कहूँगा जी शेख साहब के हाथों में आप दिखाएं और नुमान भाई के हाथ में। वो पट्टी भी इसी दिखाएं, वो बैन है इसकी। मतलब साकिब भाई बात करने का मकसद ये है कि कबूतर में रिजल्ट है तो आगे उसका एक भी बच्चा जो है जाया नहीं गया, सब जो है वो उड़ाई वाले स्क्वाड में आए हैं। और इन्होंने जो बर्ड्स रिजल्ट दे रहे थे उनकी ये फोटो कापियाँ कराते गए और माशाल्लाह उड़ा रहे हैं आगे। इनके पास बेहतरीन पूरी ये नारा है, ये इस नारा नर की पूरी टीम इनके पास मौजूद है जी। माशाल्लाह क्या नारा है जी। छोड़ दो। जरा अब मैं चाहूंगा कि पहले आप नर का शौक करा नर दें। हमने पहले नर दिखाया का ना। शौक हो चुका है। पहले दिखाया ना नर, अब आगे दिखाएं शेख साहब। खींच के निकाले हाँ, हैं। ये अभी तूफान में ज़ाया हुआ था, जब तूफान में पिंडी इस्लामाबाद के कबूतर नहीं गए थे। जी 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 ये जी। उसमें ज़ाया हुआ था और ये अभी 2-3 दिन हुए वापस आया ये। वाह ये किसी ने पर खींचे और आगे गर्मियों के लिए तैयार किया होगा, उसने कहा चलो हाँ, अच्छी चीज है। कबूतर अच्छा टिक गया तो ठीक है, नहीं तो मालकों के घर चले जाओ। हमारे पास शाम तक फिर तो फिर इसने मालकों के घर ही वापस आया। चलो जी मेहरबानी जिसने उड़ा वफादारी दिया है जी शेख जिसने साहब। उड़ा दिया उसकी भी मेहरबानी और कबूतर की भी तो है ही है क्लास के, वो अपने घर आया है। आ गया। माशाल्लाह जी। ये इसका दूसरा बेटा है। मैं वो भी दिखाता हूँ। ये इसका भाई देखें जी, माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं, एक से बढ़कर एक है जी। बहुत आउटस्टैंडिंग आयरिंग है इसका माशाल्लाह। चोंच और ये देखें, माशाल्लाह बहुत उड़ा हुआ है मेरे पास। ये सारे बहन भाई बहुत अच्छे, मैं पूरी बंतर मैंने दिखाना रखे ही वो हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। पूरा कबूतर। चलें जी, इसके बाद जी ये ये 50 छोड़। नंबर कबूतर आ गया जी, 50 मेरे नंबर उस्ताद जी के घर कबूतर आ गया जी। राजा उस्ताद राजा अफराज कैनी साहब के घर का 50 नंबर कबूतर माशाल्लाह, बहुत हसीन जी। और मैं शेख साहब की राय ज़रूर लेना चाहूँगा। शेख साहब अपनी कीमती राय देखिए जी ज़रूर दें कबूतर आज। बहुत ये अच्छे अफराज भाई के घर में ना, और बहुत अच्छे ये पर अफराज भाई के घर में गर्मी में मतलब खड़ा खड़ा रात रह जाता था वाह और ये मतलब बैठता नहीं था, तो ये फिर मैं ले आया था। माशाल्लाह। और माशाल्लाह इसके बच्चे मेरे पास 8 से 10 बच्चे हैं इसके। मतलब नुमान भाई का कहने का मकसद ये है कि ये वो कबूतर हैं जो अपनी परवाज़ें ही नहीं पूरी कर पाते, हाँ। ज़रा सा भी ठंडा वेदर हो। मतलब अच्छे बर्ड्स बने हुए हैं जी। माशाल्लाह। इनको आगे फेंटा दिया जाए मज़ीद ब्लड लाइंस में आगे जो है वो, अगर आप इसको मिक्सअप करें तो बड़ी प्यारी चीज़ आती है जी। और ये अच्छा, कबूतर ये है पूरा जोड़ हाँ। आप दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, ये दूसरा, ये 8-10 कबूतर है उस्ताद अफराज कियानी साहब के घर का। और इसका भी माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये उनके पास शाम शाम उड़ता रहा है और ये भी बैठता नहीं था और मैं ले आया था ये। माशाल्लाह। वो 50 नंबर था और ये 8-10 है। हमने ज़्यादातर कबूतर उड़ा के ही जोड़ा में लगाया। होना भी ऐसे ही चाहिए रेहान और भाई। ये इसका कुंदा है, अगर चेक इसका करें। आयरिंग ज़रा बात चले, पहले ये कुंडा दिखा देना। शौक करें इसके बच्चे बहुत ही शानदार हुए। मैंने वो मादी की तरह जो साइकिल वाली घास जो ली थी, हाँ वही है ना ये वही है ना, वही मेरे हाथ में। ये मैं कही इमामदीन 8 नंबर। ज़रा आँख ये इसकी 9 दोबारा नंबर नुमान भाई इमाम दिखाएं। दी है इसका नाम। बड़ी प्यारा है इसका आयरिंग है। ये 8-10 कबूतर हैं। ये अफराज भाई के बहुत फेवरेट, मोस्ट फेवरेट कबूतर जी हैं। जी माशाल्लाह। और पटागिरी में रिजल्टेड भी हो। जी 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 जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। इधर वही है जो जिन्होंने रिजल्ट दिया है। तो मैंने अपने घर का बच्चा गिफ्ट किया था और माशाल्लाह इनके पास बड़ा अच्छा उड़ा है। तूफ़ान ने भी गया है और ये अगले दिन वापस घर आया है। जिस दिन पिंडी इस्लामाबाद का तूफान पड़ा था ना, जो सबसे बड़ा तूफ़ान था, और उस दिन रात रह गई, ये सुबह आया था मेरे पास। बड़ी बात है। और इसकी कोई परवाज़ मेरे पास शाम से पहले की नहीं है। हर टूर्नामेंट में ये उड़ा है, मोहरें लगी हुई हैं इसकी दुम पे। क्या बात है, बिल्कुल मोहरे मोहरे भी नजर आ रही है। दिखाऊंगा, मैंने मोहरे मुझे भी नजर आई है जी, दिखाऊंगा। मैंने देखी है। अच्छा शेख साहब, ये आपके घर की कौन सी ब्रीड है? थोड़ा सा सर हम चेक ये जी बताइए। इसकी माँ मेरे घर की है। इसका जो मतलब कि माँ की तरफ से ख़ानदान है वो पूरी मेरी घर की ब्लड लाइन है। वो इमामदीन कबूतर हैं। और इसका जो बाप है वो मैंने दड़बी से लिया था 500 रुपये का। ना, ना, तो दाना ख़रीदने गया था वहाँ पे, अच्छा लग गया, वो ख़रीद लिया और माशाल्लाह उसने बहुत आला परफॉर्म किया। तो कहने का मकसद ये है कि कबूतरबाजी बनती है अकल के साथ। अकल के साथ। ये अभी तो ये क्रीज़ों में लगा हुआ है। बहरहाल ये है कि मैं ज़रा इसकी मोहरे शेख साहब, मैं अब तो मिट चुकी हैं, खत्म हो गई है ना। ये कुछ नज़र आ रही हाँ हैं। जी हाँ जी,
ये स्टैंप लगी हुई है, ये हर टूर्नामेंट में स्टैंप मेरे पास लगी जुड़ा हुई हुआ है। है। माशाल्लाह। अच्छा डिस्कशन होती थी नुमान भाई की चैट वगैरह पे ना, तो नीचे नुमान भाई ये और कुंदे ये पे भी शेख इसके साहब मोहर बता रहे थे लगी है, यार मैं ये वो चाहूँगा। बच्चा जी है। जी जी तो ये दोस्तों शो करें, ये चैंपियन कबूतर है जी। सिर्फ ये इस वक्त क्योंकि क्रीज में है तो थोड़ा सा देखने में आपको अच्छा ना लगे, आदि बोलेंगे लेकिन पांडव। जिन है ये जिन। और ये अभी जो है इन्होंने माशाल्लाह से अच्छा फैसला किया कि इन्होंने जो है जी इसकी आगे नस्ल ले ले। साकिब भाई, बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत गर्मी में अच्छा मेरे पास किया। 8 बजे फकीर गुल कबूतर है, मेरा मोस्ट फेमस कबूतर है इस बरकौ में। अच्छा माशाल्लाह पूरे माशाल्लाह। बरकौ बहुत पूरे हसीन बरकौ जी। में। शेख साहब मज़ा आया जी आपका कबूतर भी देख के। अब आगे मैं चलूँगा और नुमान भाई का फेवरेट फकीर गुल कबूतर। वो नुमान भाई क्या था? अच्छा नुमान भाई आप भी शो करवा दीजिए। इस कबूतर की कोई परवाज़ मेरे पास, मतलब ये मेरे पास रात 10 बजे बैठा था टूर्नामेंट में, 10 बज के 1, और ये रात को ऐसे उड़ रहा था जैसे ये दिन में उड़ रहा है। बड़ा मजबूत माशरा शेख साहब। ये फकीर गुल कबूतर है, ये हमारा बहुत मशहूर कबूतर है इस छत का। ये अभी मैंने ब्रीडिंग में डाल दिया है। इसकी बहुत परवाज़ें मेरे पास, शाम शाम की परवाज़ें हैं। और ये टूर्नामेंट में उड़ाया था मैंने, तो ये रात को 10 बज के 1 मिनट में बैठा था। ये मादी है। ये इसका कुंदा देखें। अब इसके सामने से काले आने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो यहाँ वो चीज़ जो आपने बिल्कुल पूरा ज़रा मैं चाहूँगा, हाँ आप ज़रा इस तरह। अभी ये चेक कर लें। फकीर गुल कबूतर जी नुमान बासी साहब के और घर नुमान का भाई कह रहे शागिर्द हैं उस्ताद राजा फराज कियानी। नुमान भाई की और बता रहे हैं कि जी बरकऊ पूरे में मशहूर है जी। ये बहुत मशहूर कबूतर है अच्छा। मेरी छत का। चलो जी अल्लाह नसीब करे। ज़रा कुंदा मेरी साइड वाला, अब ये ज़रा आप खोलें। जी जी माशाल्लाह। हेलो वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। नुमान भाई की छत का एक चैंपियन कबूतर और चैंपियन जोड़ा आपको दिखा रहे हैं। और जब मैंने कबूतरी हाथ में शेख साहब की आई तो शेख साहब ने मुझे वही निशानी दोबारा रिपीट की। और माशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर शेख साहब ने हमें 3 4 5 टिप्स शेयर की हैं। तो यही वो वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगा और हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जो भाई आपसे टिप्स शेयर करें। और जी आप शो करें 5 नंबर जोड़ा। जी रियान भाई बताएं इस जोड़े के बारे में, आप बोले अब आज। ये नारा जी माशाल्लाह। और इसके बच्चे को बताएं ना रियान भाई, बोले ना जी। इसका बच्चा था वो हमारे पास शाम शाम तक उड़ा है, अंधेरे में बहुत बैठता था, बहुत पाकड़ था अंधेरे का, बहुत अच्छा रिजल्टेड बच्चा था। और 5 नंबर जो मादी है उसके बच्चे हमने ज़्यादातर रोके हुए हैं। माशाल्लाह। रेहान भाई कुंदा ज़रा इसका दिखा दे, मैं क्विक रिव्यू में इसको कवर अप करना चाहूँगा। और फिर आप शेख साहब के पास आए। जी 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 माशाल्लाह। जितनी बातें आपने की हैं ना, दा जानता है कि कुंदा देख के ही उसका मुझे पता लग गया है। और इसका एक साइज़ बंद धुम और इसकी सियान माशाल्लाह। इधर आए जल्दी। इसका शेख बेटा साहब था के पास आए। शेरू, हमने उसका नाम शेरू रखा होता था। वो जब भी पंजा उठाता था वो अंधेरे में ही बैठा है। ज़रा इसकी दुम दिखाएं। आहा बंद दुम जी, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पंजे पंजे देख लें जी। वाह, ये जी साकिब साहब, पूरी मादा। और मैं आगे बढ़ूंगा, पूरी मादा दिखाएं। इस नर के नारा साथ है ये ये। मादी- अच्छा, ये नर है, नर है ये माशाल्लाह। मादी लगी हुई थी और बच्चा इसका हमारे पास। एक क्या मैं मादी बात का भी शौक जी, कराता हूँ शेख आपको। ये मादी है वो जी। पढ़ो ना, हाय हाय। मादी में की दसो। मादी मुझे दे दे साकिब भाई, मैं शौक कराऊंगा मादी का। ये ले जी, क्या कुंदा है जी, रिजल्ट अन्ना है बस। बहुत हसीन माशाल्लाह। ये नान फीस साहब के प्री पैकर जो है ना, ये ये मेरे उस्ताद जी ने मुझे दी थी। सारी पैकर आ गई थी अदनान फीस। अच्छा उन्होंने तो दिखाया आज नहीं, ये अबराज भाई के घर की घर से आई थी, अंडे आए थे उधर से। बड़े प्यारे बंतर की, बहुत कमाल स्ट्रक्चर की कबूतरी है। अब इस मादी पे ले आए। अब एक और मादी अब रेहान दिखा रहा है, तो अब हमें कवर अप करनी पड़ेगी जी आज तो माशाल्लाह। ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उनके घर से आई थी, तो 5 नंबर कबूतर के साथ ये लगाई थी, तो इनका बेटा था शेरू। ये माशाल्लाह जी मज़ा आया जी नुमान भैया। थोड़ा सा बस आज टाइम का था हमारा, असल में क्योंकि प्लान अचानक कुंदा बना, जरा इसका आपका दिखाएं। रोना होता है कि छुट्टियों का। शेरू की माँ देख लें भाई। मैंने कहा यार पिछली बार भी बिल्कुल आखिरी दिन आपने कहा था, तो फिर मैं कहा यार अच्छा माँ नहीं पट्टी लगता। है ना, ये मादा है ना। जी जी। हाँ बस ये शेरू की माँ देख लें आज आप। पूरी मादा दिखाएं जी। मैं क्विक रिव्यू में सम अप करना चाहूँगा हर चीज़। इब्रार बासी साहब को भी शो करवा दें।
इब्रार भाई साहब चेक करें ना जी आप भी। ये नहीं जी, समाधि का शौक है। ये प्री पैकर है। ये भी मेरे उस्ताद जी के घर से आई थी। उस्ताद जी के घर से आई थी और अभी भी उस्ताद जी के हाथ में है जी, उस्ताद हकीम शेख हमजा साहब। और माशाल्लाह आज बहुत अच्छा हमारा ये सेशन गया। और शेख साहब आए तो जी मज़ा डबल हो गया। जी 4 चांद लगे हैं जी आज। कुंदा शेख साहब दिखा रहे हैं जी, वाह। इस मादी का बहुत रिजल्ट है। ये मैं अंडे लेके आया था फराज भाई के घर से। अच्छा मैं एक बात नुमान बासी साहब के बारे में करना चाहूँगा, अल्लाह नज़र बात से बचाए। इनको जो है ना ब्रीडिंग रास है। ये मेरे इस भाई को जो है ना ब्रीडिंग रास आ गई और अल्लाह पाक इसी तरह रास ही रखे। और जो कहते हैं ना कि जिस जगह पे माशाल्लाह बड़ा इस सेटअप पे इस आबो हवा में जो उड़ा है 8 बहुत नंबर अच्छा वो इसकी breed माँ है। है। जी दोस्तों, आज आपने जो है ना शो किया होगा नुमान बासी साहब और रियान बासी साहब के कबूतरों का। हमें ज़ाती तौर पे इनके बर्ड्स बड़े पसंद आए हैं और सारे रिज़ल्ट ओरिएंटेड कबूतर थे। और माशाल्लाह हमारी खुशकिस्मती के उस्ताद हकीम शेख हमजा साहब ऑफ इस्लामाबाद 11 से हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमारे साथ बड़ी टिप्स भी शेयर की। तो जाते जाते हम शेख साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, नुमान भाई और बाकी सब दोस्त जो है इनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो वंस अगेन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और जाते जाते क्विक फ्यू वर्ड्स हम शेख साहब जल्दी याद कर दें। ये सब आप सब शौकीनों की मोहब्बत है जो आप सब हमें इतना प्यार करते हैं। और आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ अर्से बाद दोबारा इसी छत में एक और लाइव इंटरव्यू करेंगे और हमें उम्मीद है कि इससे ज़्यादा अच्छे और मज़ीद अच्छे ये कबूतर मेहनत करके बना के हमें दिखाएं। खुशखबरी सुना दें। हाँ जी, देखें मेरा घर आपका अपना घर है, जब दिल करे आप आएं, इंशाल्लाह, आप बहुत यहाँ जल्दी दरवाजे जी। खुलें, आपको शौक कराएंगे इंशाल्लाह अपने कबूतरों का। मेरे पास ज़्यादा जुनसरे कबूतर है, इंशाल्लाह आपको नहीं उसी ब्लड लाइन के शौक कराएंगे। तो जाते जाते मैं तमाम दोस्तों को वंस अगेन शुक्रिया अदा करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। जरूर चैनल तो सब्सक्राइब हम कराते रहते हैं। चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।